आखिर कौन है ये खूबसूरत और हॉट लड़की जिसने इंटरनेट पर आग लगा रखी है, और मक्का का ये वीडियो क्यों हो रहा है वायरल, और भारत का एक ऐसा भूतिया स्टेशन जहां जाने से कांपते हैं लोग। और अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। और आपके हाथों पर बना टैटू कैसे आपकी जान पर भारी पड़ सकता है, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12, मिलिए इस खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेस से जो अपनी अदाओं से किसी का भी दिल जीत लेती है। इसके एक ठुमके पर हर कोई दीवाना हो जाता है। लेकिन आखिर कौन है ये खूबसूरत हसीना जिनकी हॉटनेस और फिटनेस की सोशल मीडिया पर हर कोई तारीफ कर रहा है? तो दिल थाम लीजिए, इसका नाम ख्वाहिश गर्ल है। ख्वाहिश उभरती हुई ऐसी एक्ट्रेस है। ख्वाहिश एक्टिंग के साथ गाने भी गाती है और अपनी क्यूट स्माइल से लाखों फैंस भी बना चुकी हैं। फैक्ट नंबर 11, अगर मैं आपसे कहूं कि 2030 तक पूरी दुनिया में स्मार्टफोन का नामो निशान ही मिट सकता है तो शायद आप कहेंगे कि क्या बकवास कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि आने वाला भविष्य कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। आज भले ही आपसे कोई कहे कि स्मार्टफोन छोड़ दीजिए तो आप ना तो उसके बगैर रह सकते हैं और ना ही आपका काम चलेगा। लेकिन 2030 तक ऐसी तकनीक आ जाएगी कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नोकिया के सीईओ पक्का लुंडबार्ग का दावा है कि 2030 तक स्मार्टफोन काफी हद तक खत्म हो जाएंगे। उनका दावा है कि कई डिवाइस सीधे हमारे शरीर में लगा दी जाएगी, यानी कि आपको फिर मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लुंडबार्ग का मानना है कि ये सब जब हम 6G के पास पहुंच रहे होंगे तब हो चुका होगा। फैक्ट नंबर 10, अब आपको साउथ सुपरस्टार से मिलवाते हैं जो अपने KGF वाले रॉकी भाई और पुष्पा भाव से भी ज्यादा आगे निकलने वाला है। दरअसल अब अल्लू अर्जुन के नक्शे कदम पर नानी चलते दिख रहे हैं। नानी की एक्शन ड्रामा फिल्म दसरा का टीजर रिलीज हो चुका है। यकीन मानिए इसमें नानी का लुक और उनकी एक्टिंग देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फैंस ने इससे पहले कभी नानी का ऐसा एक्टिंग लुक नहीं देखा है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के बाद नानी साउथ के बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक दसरा का टीजर नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप इस दावे से सहमत होंगे। नानी का खूंखार अंदाज और उनका जबरदस्त स्वैग देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फैक्ट नंबर 9, भूत का नाम सुनते ही सभी को डर लगने लगता है, लेकिन देश में कई ऐसे रेलवे स्टेशन है जिन्हें भूतिया कहा जाता है। पर जब बात सबसे खतरनाक भूतिया रेलवे स्टेशन की आती है तो हर किसी की आंखों के सामने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का नैनी रेलवे स्टेशन घूमने लगता है। लेकिन क्या इसका असली रहस्य जानते हैं? लोगों का मानना है कि नैनी जेल में अंग्रेजों ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं यहाँ आज भी आती हैं। हालांकि अभी तक इस स्टेशन पर ऐसा कुछ देखा नहीं गया, लेकिन नैनी जेल के पास ही स्थित होने की वजह से लोग इसे भूतिया रेलवे स्टेशन मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ आत्माएं स्टेशन के आसपास भटकती रहती हैं और रात के समय यहाँ रोने चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कि किसी के मरने के बाद RIP क्यों लिखा जाता है? जब किसी की मौत हो जाती है तो आपने लोगों को RIP शब्द का इस्तेमाल करते देखा होगा और शायद आपने भी इसका इस्तेमाल किया हो। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? शायद कुछ लोग इसका मतलब जानते हो, लेकिन बहुत से लोग इस शब्द से अनजान हैं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते तो हम आपको इसका मतलब बताने जा रहे हैं। RIP का मतलब होता है काटना। ऐसे में लोग अपना दुख प्रकट करने के चक्कर में अनजाने में उसे काटना लिख देते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो सभी जानते हैं, फिर इसमें अलग क्या है? हम आपको बताते हैं। दरअसल रेस्ट इन पीस शब्द की उत्पत्ति लैटिन फ्रेंच रिक्विकास्ट इन पेस से हुई थी। रिक्विकास्ट इन पेस का अर्थ होता है शांति से सोना। हिंदी में इसका संदर्भ आत्मा को शांति मिलने से है। फैक्ट नंबर 7, आजकल टैटू बनवाना है कि फैशन हो गया है और हर कोई बस यही चाहता है कि रंग बिरंगे टैटू बनवाकर वो भौकाल बनाए। कई बार तो जोश में आकर कुछ लोग अपने प्रेमी और प्रेमिका का नाम भी अपने हाथों पर लिखवा लेते हैं, लेकिन जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तब उसे मिटाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा क्या है कि टैटू को मिटाया नहीं जा सकता? असल में होता ये है कि जब टैटू बनवाया जाता है तो चमड़े के नीचे इंक डाली जाती है। यही वजह है कि टैटू परमानेंट हो जाता है और उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि लेजर तकनीक के जरिए कुछ हद तक टैटू को मिटाया भी जा सकता है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, इसलिए परमानेंट टैटू बनवाने से पहले एक बार जरूर सोच लें। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप सबने हवाई जहाज में सफर तो किया ही होगा और शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसे हवाई जहाज में बैठना पसंद ना हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन को बैक गियर लगाकर पीछे क्यों नहीं किया जा सकता? ट्रेन से लेकर बड़ी बड़ी बसों को बैक गियर लगाकर अपने पीछे करते हुए देखा होगा, लेकिन बता दें कि एरोप्लेन में बैक गियर नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि फिर कैसे उसे पीछे किया जा सकता है? बता दें कि भले ही एरोप्लेन में कोई रिवर्स गियर नहीं होता, लेकिन अगर चाहें तो फिर भी उसे पीछे कर सकते हैं। असल में जो जहाज को आगे बढ़ाने के लिए थ्रस्ट निकलता है उनकी दिशा बदलकर पीछे ले लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि इससे जहाज का इंजन खराब हो सकता है, इसलिए हवाई जहाज को खींचकर पीछे ले लिया जाता है। वैसे आपका क्या मानना है कि हवाई जहाज में भी रिवर्स गियर होना चाहिए? फैक्ट नंबर 6, भाई लोग हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे यार हमारे साथ तो अब तक खेल होता रहा है। अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि ज्यादा चाय मत पियो नहीं तो काले पड़ जाओगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या सच में चाय पीने से कोई काला हो सकता है? पर इसकी सच्चाई क्या है अब वो जान लीजिए। पहली बात, हमारी स्किन काली होगी या गोरी ये मेलानिन जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से ही हमारा रंग गोरा या काला होता है। एक रिसर्च के मुताबिक चाय पीने से हमारा रंग बिल्कुल भी काला नहीं होता है, बल्कि उसके उल्टा। अगर हम चाय को सटीक मात्रा में पिए तो वो हमारे शरीर की गंदगी को दूर करती है। दरअसल चाय पीने से रंग काला हो जाता है ये झूठ है, इसलिए फैलाया गया है जिससे छोटे बच्चे चाय ना पिए। चाय में कैफीन होता है और जो बच्चों के दिमाग पर असर डाल सकता है।
फैक्ट नंबर 4, आपने दिल्ली का कुतुब मीनार तो देखा ही होगा, जो इतना लंबा है कि आपको फोटो खिंचवाने के लिए दोस्त को कहना पड़ता है, भाई थोड़ा पीछे हो जा, मैं इसकी ऊंचाई को छू सकूं। लेकिन कभी सोचा आपने कि सालों पहले बनवाए गए कुतुब मीनार के पास मौजूद लोह स्तंभ में अब तक जंग क्यों नहीं लगा है? वैसे तो कुतुब मीनार खुद में एक पहेली से कम नहीं है, लेकिन हर किसी के दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है कि लोह स्तंभ के लोहे में करीब 1600 साल बाद भी जंग क्यों नहीं लगा है। कुछ जानकारों की माने तो इसे बनाने में वूज स्टील का इस्तेमाल किया गया है, वो लोहा जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, यही वजह मानी जाती है कि इसमें जंग नहीं लगा है। फैक्ट नंबर 3, और क्रिकेट की पिच पर धमाल मचा चुके महेंद्र सिंह धोनी अब फिल्म की दुनिया में कदम रख चुके हैं। अपने चौके और छक्के से भारतीय टीम को चैंपियन बनाने वाले कैप्टन कूल फिल्म के प्रोडक्शन में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और धोनी अपने प्रोडक्शन वेंचर में बन रही पहली फिल्म ऐलान कर चुके हैं। इस फिल्म में साउथ के फेमस एक्टर्स नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का नाम लेट्स गेट मैरिड है। धोनी एंटरटेनमेंट के ट्विटर अकाउंट से इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। खास बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ साक्षी सिंह इसकी प्रोड्यूसर है। बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी एंटरटेनर कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट की शुरुआत 25 जनवरी 2019 को की थी। उनके इस प्रोडक्शन हाउस ने अब तक 3 शॉर्ट फिल्में बना दी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्रिकेट की पिच पर हिट होने वाले धोनी फिल्म प्रोडक्शन की दुनिया में भी खुद को साबित कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, अब हम आपको उस शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कि 10वीं पास है लेकिन भारत को बचाने के लिए निकल पड़ा है। आज जिस तरह से हमारा देश प्रदूषित हो रहा है, अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम खुले में सांस तक नहीं ले पाएंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाने में जुटे हुए हैं। उनमें ही एक नाम आता है मध्य प्रदेश की शिवानी जिले के रोहित सिरसाम का। ये पेशे से राजमिस्त्री हैं, लेकिन ये अपना काम धंधा छोड़कर जल, जंगल और जमीन के साथ ही वन्य प्राणी बाघ, चीता के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा पर निकले। इनकी उम्र सिर्फ 24 साल है, लेकिन पर्यावरण को बचाने के प्रयास में रोहित हर रोज 100 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। फैक्ट नंबर 1, उधर सऊदी अरब के मक्का में एक ऐसा वीडियो आया जो कि किसी को भी भावुक कर दे। हजारों लोग मक्का में उम्रा करने के लिए पहुंचते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। दुआएं मांगने के लिए ही ये 2 बुजुर्ग मक्का पहुंचे थे, लेकिन तभी बूढ़े मियाँ इतने थक गए कि वो जमीन पर ही लेट गए और वहीं पर सो गए। उनके साथ उनकी बुजुर्ग पत्नी भी थी जो वहीं पर उनकी सेवा में जुट गई और उन्हें कपड़े से हवा करने लगी। इस वीडियो को देखकर हर कोई बस यही कह रहा था कि अगर अल्लाह ने किसी को अच्छी बीवी दे दी तो उससे धनवान इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और जो भी इसे देख रहा है वो भावुक हो जा रहा है। इस बुजुर्ग अम्मा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।